प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान जीके, हिंदी प्लस शिक्षण अभिरुचि मतलब कंप्लीट जो आपके 3 सब्जेक्ट है उनका मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस मॉडल पेपर को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। बढ़िया तरीके से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखेंगे मेरे विद्यार्थियों, क्योंकि इस क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में सीधे मिल जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न पूछा है, अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान की किस दिशा में है। देखिए आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो अधिकतर खारे पानी की झीलें हैं वो किस दिशा के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है। कोई अगर आपसे पूछता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों कौन सी है, तो वो है सांबर झील। ये भी क्या करें आप यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों, इस झील से क्या होता है दोस्तों, इस झील से सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किस झील से होता है, वो होता है सांबर झील से। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बट यहाँ पर आपसे पूछा है किस दिशा में सर्वाधिक दोस्तों है, तो पश्चिम में। ठीक है ना, राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक क्या है दोस्तों, खारे पानी की झीलें स्थित हैं। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान की परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। इस परियोजना से कौन कौन से जिले को लाभ मिलता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या गंगानगर, हनुमानगढ़। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं ये लाभान्वित होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया, साथ साथ में कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां पर है। कमेंट करेंगे दोस्तों, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर से संबंधित है क्या, चूरू में है, नागौर में है, सीकर में है। प्यारे साथियों, कौन सी इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर से संबंधित है। आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन। अगला है, राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी फसल दोस्तों जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो देखो, गेहूं को कहते हैं क्या, कपास को, बाजरे को, सरसों को। तो कपास को दोस्तों है ना, कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में दोस्तों बढ़िया कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको इस क्लास में मजा आ रहा है दोस्तों, तो क्लास को बढ़िया तरीके से लाइक करें, शेयर करें और आरपी स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अगला, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, अविका नगर में, वल्लभ नगर में, कुमेर में या ईंग में। बताओ मेरे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों आपको, राजस्थान के अंदर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है दोस्तों अविका नगर के अंदर है, अविका नगर टोंक के अंदर दोस्तों। ठीक है ना, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, ए राइट रहेगा। प्रतिहार शासक, ये शासक है, ठीक है ना, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। प्रतिहारों का ऐसा कौन सा दोस्तों पहला शासक हुआ जिसने जालोर को अपनी राजधानी बना दिया था, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नागभट्ट प्रथम साथियों। नागभट्ट प्रथम एक प्रतिहार शासक था दोस्तों जिसने सबसे पहले जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन ए एकदम क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्यम काली मिट्टी राजस्थान के किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। देखिए, जो काली मिट्टी होती है दोस्तों कैसी, मध्यम, ठीक है ना, मीडियम जो काली मिट्टी होती है साथियों वो किस फसल के लिए अच्छी होती है ये आपको बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने बाजरा है, कपास है, गेहूं है, चना है। तो मध्यम काली मिट्टी दोस्तों है ये कपास की फसल। कौन सी फसल दोस्तों, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है।
इसी के साथ एक और प्रश्न आता है नरमा दोस्तों, नरमा किस फसल की किस्म है दोस्तों? तो नरमा कपास की क्या है, एक उन्नत किस्म है, यह भी आप साथ में ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मरुस्थल वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र किस जिले के अंदर है? जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, अलवर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर? बताएंगे दोस्तों। मरुस्थल वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र है, ये राजस्थान के जोधपुर के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही है। असंगत बताओ, तांबड़ा कहां से निकलता है? टोंक से। फेल्सपार, अजमेर, बेरिलियम, उदयपुर, है ना। और इनमें से एक भी असंगत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, असंगत तो देखो इसमें कोई है ही नहीं। तांबड़ा टोंक राइट है, फेल्सपार अजमेर राइट है, बेरिलियम उदयपुर राइट है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा कि इनमें से कोई भी असंगत नहीं है प्यारे साथियों। सारे के सारे क्या है यहाँ पर? संगत है। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला सवाल, अगला है प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। आप सबको पता है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 के अंदर। राजस्थान का कोई आपसे पूछे, राजस्थान का प्रथम शाखा दोस्तों जो हुआ था वो कब हुआ था? 1301 में। कहां पर हुआ था? रणथंभौर में हुआ था दोस्तों। उस समय रणथंभौर का शासक था अमीर। कौन था दोस्तों उस समय? उस समय प्रश्न आ सकता है, अमीर दोस्तों था वो, क्या था यहाँ का? शासक था। आक्रमण हो जाता है उस समय दोस्तों, बताना खिलजी कौन सा था? तो यहाँ पर दोस्तों खिलजी थे, वो थे जलालुद्दीन। क्या उत्तर आएगा? जलालुद्दीन दोस्तों खिलजी है, इसने दोस्तों यहाँ पर आक्रमण किया था। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की दोस्तों? बिल्कुल आपको बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी दोस्तों? वो थे अपने जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में दोस्तों एक और शासक होता है, आप सबको पता है दोस्तों, जिसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल, रावचंद्र सेन। इसने भी दोस्तों क्या है, इसने भी दोस्तों मुगलों से लंबे समय तक क्या किया था? संघर्ष किया था। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की जारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके को लेकर डर रहे हैं कि भाई साहब राजस्थान जीके में मेरा क्या होगा दोस्तों, तो देखिए राजस्थान जीके का स्पेशल बैच हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप राजस्थान जीके की चिंता दूर करना चाहते हो ना, तो बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके का एमसीक्यू बैच हमारे पास दोस्तों अभी स्टार्ट किया है हमने। इसके अंदर हमारी गारंटी रहेगी कि आपको 50 क्वेश्चन जो जीके के आएंगे उसमें से 40 क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस कोर्स की प्राइस हमने मात्र और मात्र कर रखी है 249 रुपए। जो भी साथी जुड़ना चाहता है, प्ले स्टोर से ऐप का नाम है आरपी स्टडी, इस ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इसमें ज्वाइन हो जाओ। अभी स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर पेमेंट किसी और से करना है तो आप क्या करें साथियों, हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। ठीक है, अगर बीएसटीसी का फुल कोर्स चाहिए तो हमारे पास बीएसटीसी का फुल कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है ना, पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों आपको। अगर आपको 3 महीने की वैलिडिटी चाहिए तो मिलेगा 449 में। 3 माह की वैलिडिटी 449, 12 महीने की वैलिडिटी 549। जो भी साथी जुड़ना चाहता है बढ़िया तरीके से ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाओ। पेमेंट किसी और से करने के लिए हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। यहाँ पर आपकी तैयारी हो गई, आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो हमारे पास बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज रहेगी जिसके अंदर 21 टेस्ट आएंगे टोटल, जिसमें से 17 टेस्ट तो क्या रहेंगे आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और 4 फुल टेस्ट रहेंगे दोस्तों, जिससे आपका मूल्यांकन होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट सीरीज में भी ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगी। डाउनलोड कर लो बढ़िया तरीके से दोस्तों और टेस्ट दीजिए। अगर टेस्ट में आपके नंबर 480 या 500 के आसपास आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित लोक देवताओं को उनके उपनाम के साथ मिलान कीजिए दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल विद्यार्थियों आप सबको पता है, फलेग रक्षक लिख देता हूं ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या टाइपिंग मिस्टेक है, फलेग रक्षक। तो देखिए सबसे पहला है दोस्तों पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज क्या कहते हैं, बिल्कुल इन्हें फलेग रक्षक कहते हैं। फलेग दोस्तों ऊंटों के अंदर रोग होता है एक, ऊंट बीमार होता है ना, तो किसकी पूजा की जाती है? बाबूजी की पूजा की जाती है। रामदेव जी को क्या कहते हैं? रूणी चेहरा धनी कहते हैं। गोगा जी को क्या कहते हैं? जिंदा पीर कह सकते हो, ठीक है, या जार पीर कह सकते हो। उसके बाद तेजा जी है और काला के बाला के, बिल्कुल काला और बाला के देवता तेजा जी को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 1 2 3 4,
ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न थे, आगे बढ़े। अगला, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का तोरण होता है दोस्तों, है ना, लकड़ी का तोरण होता है साथियों, क्या होता है, जिनका मंदिर नहीं होता है, लकड़ी का तोरण, मामादेव, भूरिया बाबा, मलिनाथ जी, देव नारायण जी। तो इसका राइट आंसर रहेगा मामादेव का दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर मंदिर नहीं होकर दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल लकड़ी का तोरण होता है। क्या होता है साथियों, लकड़ी का तोरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, जैन एवं भीलों के श्रद्धा के केंद्र केसरियानाथ जी का मेला कहां पे भरता है। कमेंट करेंगे साथियों, जैन और भीलों के दोस्तों क्या है, एक श्रद्धा का केंद्र है केसरियानाथ जी। कौन से महाराज है यहाँ पर, केसरियानाथ जी का मेला है, ये आपको बताना है कहां पे भरता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। धुवेल, उदयपुर, एकलिंग जी, बैणेश्वर। तो इसका राइट आंसर रहेगा धुवेल। धुवेल के अंदर केसरियानाथ जी का दोस्तों मेला भरता है। चैत्र माह के अंतिम नवरात्र के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखो चैत्र महीने की अंतिम दोस्तों क्या होती है, नवरात्रि होती है। उस दिन आप सबको पता क्या मनाते हैं अपन, रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है साथियों। क्या मनाते हैं, रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बिल्कुल आप सबके उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। हमारी क्लास दोस्तों मॉर्निंग 7 बजे आती है एक क्लास, उसके बाद दोपहर 2 बजे आती है, फिर शाम को 9 बजे आती है। तो तीनों क्लासों में आपको जुड़ना है, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। जो विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी के अंदर क्या करें, फटाफट जुड़ जाए। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, आभूषण और मानव अंग है। चूरमा आभूषण सिर पर, चिड़िया कलाई में, पायजेब पैर में, झुमका नाक में। असंगत कौन सा है यहाँ पर, तो असंगत दोस्तों है वो झुमका है, बिल्कुल झुमका नाक में नहीं पहनते हैं। झुमका है वो कहाँ का आभूषण है दोस्तों, कान का आभूषण है। ठीक है, ध्यान रखना। अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर से हुआ है, यह किस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है। कोई आपसे पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स के अंदर, अग्नि नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति हुई है कतरियासर बीकानेर से। तो यहां पर आप सबको पता है कौन सा संप्रदाय है, जसनाथ संप्रदाय। जसनाथ जी के चेले या जसनाथ संप्रदाय दोस्तों कहां पर है, मुख्य रूप से इसकी मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ आप कह सकते हो कतरियासर के अंदर। ठीक है, कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है विद्यार्थियों। इनके जो अनुयायी होते हैं, इनके भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, यह करते हैं दोस्तों अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा, है ना, भीख मांगते हुए किया जाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, कालबेलियों के द्वारा भीख मांगते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है, शंकरिया, पणिहारी, इडोणी, बागड़िया। तो बागड़िया नृत्य दोस्तों है ये कालबेलियों के द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी के बी अक्षर के तरह निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्यंत्र दिखता है। कमेंट करेंगे, अंग्रेजी का बी अक्षर, कौन सा अक्षर अंग्रेजी का बी अक्षर दोस्तों जो होता है, इसकी तरह आपको बताना है कि कौन सा घन वाद्यंत्र दिखता है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल बी अक्षर की तरह होती है खरताल। कौन सी होती है, खरताल। बिल्कुल एक इस तरीके से होती है और दूसरी वाली दोस्तों आप होती है इस तरीके से होती है। ठीक है, दोनों को हाथ में पकड़ के बजाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली सूर्य निर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण कहां पर करवाया गया था। रामप्रकाश थिएटर आप सबको पता है दोस्तों, जो कि राजस्थान का क्या है दोस्तों, पहला सिनेमाघर। ठीक है, पहला सिनेमाघर दोस्तों था जिसका निर्माण जयपुर के अंदर करवाया गया था। अब देखो कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी आ चुके हैं आपके सामने, मस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखना इन प्रश्नों को। हिंदी का प्रश्न पूछा, खंडन का विलोम क्या होता है। कमेंट करेंगे साथियों, खंडन का विलोम आपको बताना है कि क्या होता है प्यारे साथियों। तो खंडन का विलोम दोस्तों देखिए, अखंड, संटाना, योजन या मंडन। तो खंडन का विलोम होता है मंडन। अगला है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों के अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं, उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त है उनको चुनना है। यहाँ पर आसक्त शब्द है, इसका क्या बताना है आपको, समानार्थी अनेकार्थी शब्द बताना है और सबसे उपयुक्त आपको बताना है। सबसे उपयुक्त कौन सा रहेगा दोस्तों, आसक्त का अर्थ क्या होता है, शक्ति प्राप्त होने तक, शक्ति प्राप्त होने तक को कहते हैं आसक्त। जठराग्नि है ना, भीषण अग्नि, मंदाग्नि, पेट की आग, वन में लगी आग। तो आप सबको पता है दोस्तों जठराग्नि है ना, बिल्कुल
जठर अग्नि के लिए क्या रहेगा? पेट की आग दोस्तों। ठीक है, अगला छात्रावास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या करना है आपको यहाँ पर? छात्रावास का सही संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका रहेगा बिल्कुल दोस्तों क्या रहेगा? छात्रावास। छात्रावास का दोस्तों क्या हो जाएगा? हो जाएगा छात्रा प्लस वास, छात्र प्लस वास, छात्रावास। ठीक है, अगला है सयुर्मी। सरयू प्लस उर्मी में कौन सी संधि है? सरयू धन उर्मी, इसके अंदर संधि है स्वर संधि दोस्तों। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अगला यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि, यद्यनपि, 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 यद्यनपि। प्यारे साथियों, यदि भी शब्द का अगर अपन क्या करें संधि विच्छेद करें सही से तो क्या हो जाता है? यदि प्लस अपि हो जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, अगला सुर रचित है ना। सुर रचित में कौन सा समास है? सुर रचित में दोस्तों समास है द्वंद्व। कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है। द्विगु समास का उदाहरण है अष्टाध्यायी, पाप पुण्य, लीलांबर। यहाँ दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? द्विगु समास का उदाहरण यहाँ पर कोई भी नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने मानवीय शब्द में प्रत्यय है इये, इये, अय, अय। तो आप सबको पता मानवीय के अंदर इये प्रत्यय है दोस्तों। कौन सा प्रत्यय है? इये प्रत्यय। पूरा शब्द में किस प्रकार प्रत्यय जोड़ने पर सबसे अर्थ प्राचीन हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आपको पूरा शब्द अपने सामने है, इसको क्या करना है? प्राचीन में बदलना है दोस्तों, है ना। तो इसके अंदर अपन कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? तो इसके अंदर दोस्तों अपन जोड़ेंगे तन। क्या हो जाएगा? पुरातन। पुरातन मतलब प्राचीन दोस्तों। ठीक है, हाँ। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से दोस्तों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है फटाफट तरीके से क्लास को शेयर जरूर करें। अगला है दोस्तों, मुझे इस प्रशिक्षण में प्रवेश इसलिए लेना है क्योंकि, मतलब प्रश्न आता है बीएसटीसी का कोर्स करना चाहते हो ना, क्यों करना चाहते हो? अन्य नौकरी मिलना कठिन है, या ये मेरी हार्दिक इच्छा है, समाज के लिए कुछ करना है, या इसे पा लेना मेरा सबसे सरल है। तो आप सबको ध्यान रखना विद्यार्थियों, ऐसे में क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरी क्या है? हार्दिक इच्छा, इसलिए मैं बीएसटीसी करना चाहता हूँ। यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से खड़े होने को कहेंगे, या आप समय बात करेंगे, या दोस्तों आप छात्र के उत्तर न देने सकने का कारण जानेंगे और प्रयास करेंगे, या आप अन्य छात्रों को उत्तर देने को कहेंगे। तो सीधी बात है, अगर उस बच्चे को प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो अपन क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे। कक्षा में छात्र को ध्यान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपको क्या करना है, कक्षा में छात्रों को ध्यान आपको प्राप्त करना है, तो देखिए छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, छात्रों क्लास में जोर जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, भाषण है ना, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। तो आप सबको पता है साथियों, क्या करेंगे? जिज्ञासा उत्पन्न होगी बच्चों के अंदर, तब जाके दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? तब दोस्तों उनके अंदर जो होगा कि वो भी ध्यान वगैरह केंद्रित रहेगा, उनके अंदर क्या है? जानने की इच्छा होनी चाहिए। आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों के लिए क्या करेंगे? उसका व्यक्तित्व शिक्षण करेंगे, उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे, उनको पारितोषिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे, या अन्य छात्रों की उपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे। तो आप सबको पता, अगर छात्र कमजोर है तो क्या करना है दोस्तों? उसको बिल्कुल उसका कारण जानना है, क्यों कमजोर है, और फिर उसका क्या करना है? उपचार करना साथियों। ठीक है, अगला है, आप विद्यालय के छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? सहयोग की भावना विकसित करनी तो अपन क्या करेंगे दोस्तों? सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, या मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण देकर बताएंगे, या विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर सबसे सही उत्तर दोस्तों अपन कौन सा मान सकते हैं कि उदाहरण दे सककर दोस्तों अपन बताएंगे। और इसके अंदर ये भी सही हो सकता है कि विद्यालय में क्या करेंगे? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, छात्रों की पसंद का वह शिक्षक है। बिल्कुल, छात्र किस टीचर को पसंद करते हैं? उनकी समस्या को सुनता हो, जल्दी नाराज नहीं होता हो, समय का पाबंद हो, भड़कीले वस्त्र पहनता हो, है ना। तो आप सबको पता है बच्चे उसी टीचर को पसंद करते हैं जो क्या है? उनकी समस्याओं को सुनता हो। क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा। ठीक है, अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आज की क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए दोस्तों। और जो विद्यार्थी जीके का स्पेशल बैच चलाना चाहते हैं वो भी हमारे पास मिल जाएगा, और जो विद्यार्थी बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है मात्र 99 रुपये में। फटाफट तरीके से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो विद्यार्थियों, और बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर लो। ये 699 का पूरा कोर्स
3 महीने की वैलिडिटी लोगे तो मिलेगा मात्र 449 में। ठीक है, साथ में PY को टेस्ट सीरीज फ्री है। ठीक है, तो पेमेंट किसी और से करना तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ शाम को 9 बजे वाली लाइव क्लास में। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो साथियों, एग्जाम नज़दीक आ गया है। ऐसी क्लासें और भी मैं लेके आऊँगा, और यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।